एक छोटे से गांव में कालू नाम का एक लड़का रहता था। एक बार वो अपनी माँ से नाराज होकर जंगल में घुस गया। चलते चलते वो एक गहरे कीचड़ वाले दलदल में गिर गया और जल मानव बन गया। सबसे दुख की बात ये थी कि उसके पास इंसानों की यादें और आदतें अभी भी थीं। वो मछली भी पकड़ लेता तो खा नहीं पाता था, इसलिए वो रात को गाँव में आकर मूली या शकरकंद चुराता था। लेकिन दलदल की उस ऊब भरी जिंदगी से वो चिड़चिड़ा होता जा रहा था। अपना गुस्सा निकालने के लिए वो गाँव में जाकर तोड़फोड़ करता था। जल्द ही ये बात एक बूढ़े साधु बाबा तक पहुंची। बाबा ने सारी बात सुनी और जल मानव को राह दिखाने के लिए दलदल तक आए। बाबा ने कहा, जल मानव, अगर तुम फिर से इंसान बनना चाहते हो तो तुम्हें दूसरों के लिए नेक काम करने होंगे। इतना कहकर साधु बाबा जादुई तरीके से वापस लौट गए। जल मानव उन्हें अचंभे से देखता रहा। इसके कुछ ही समय बाद उस गांव पर एक बड़ा संकट आया। सूखा पड़ गया। सूखा इतना लंबा चला कि सारी फसलें सूख गईं और कुओं का पानी भी खत्म हो गया। एक लंबी चोंगा पहने ओझाइन यानी जादू करने वाली महिला अपना शरीर हिलाती हुई मंत्र पढ़ रही थी। गाँव वाले सुबह से रात तक मैदान में घुटनों पर बैठकर बारिश के लिए दुआ कर रहे थे, पर आसमान पर बारिश का कोई चिन्ह नहीं था। जल मानव को दूर से दो सफेद धुएं दिखाई दिए। वो अपना दलदल छोड़कर गांव की ओर चला। उसने गांव वालों का दुख सुना जो आग में झुलस रहे थे। वो अपनी जान की परवाह किए बिना भीड़ के बीच चला गया। वो ठीक उसी तरह खड़ा था जैसे ओझाइन प्रार्थना करती है। तभी एक गांव वाले की नजर उस पर पड़ी। जल मानव को देखकर सबकी आंखें उस पर टिक गईं। जिसने चुराई हुई मूली खाई थी, उस दादी ने चिल्लाकर कहा कि यही है जो रोज गांव में आता है, यही सब बुरा कर रहा है। देखते ही देखते सबने लकड़ी के डंडे उठाए और जल मानव को घेर कर खूब मारा। मारने के बाद उन्होंने उसे रस्सी से जमीन पर कसकर बांध दिया। पर जल मानव ने गांव वालों को जरा भी दोष नहीं दिया। उसने उनसे कहा कि मुझे भी ऊपर ले जाओ और साथ में प्रार्थना करो। पहले तो गांव वालों को डर लगा कि ये क्या करेगा, पर जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने उस बंधे हुए जल मानव को उठाकर एक ऊंचे चबूतरे पर रख दिया। जल मानव ने अपने किए सारे बुरे कामों के लिए आसमान से माफी मांगी। उसने कहा कि वो इस गांव की बारिश के बदले में अपना जीवन देने को तैयार है और हर सजा भुगतने को तैयार है। और फिर उसने प्रार्थना शुरू कर दी। वो बिना खाए पिए रोज घुटनों पर बैठता और पूरे दिल से, पूरी लगन से प्रार्थना करता रहा। कुछ गांव वालों का दिल जल मानव की इस तपस्या से पिघल गया। वे भी उसके साथ प्रार्थना करने लगे। धीरे धीरे और भी गांव वाले प्रार्थना की कतार में शामिल हो गए। आखिरकार एक दिन उनकी सच्ची लगन ने आसमान को पिघला दिया। तपता हुआ आसमान अचानक बादलों से घिर गया और टप टप करके बारिश होने लगी। फिर तो ये पानी का झरना बन गई। गांव वाले बारिश में खुशी से नाचने उठे। सबको लगा कि ये जल मानव की प्रार्थना का नतीजा है। भगवान ने उसकी बात सुन ली। उसने सबको बचा लिया। उन्होंने तुरंत जल मानव को चबूतरे से नीचे उतारा, लेकिन उस समय तक जल मानव की सांसें थम चुकी थीं। गांव वालों ने चुपचाप उसकी देह को देखा और उसके आसपास फल, सब्जियां और चावल रखे। अब किसी के मन में ये सवाल नहीं था कि जल मानव चोरी क्यों करता था। कुछ दिनों बाद वही साधु बाबा फिर गाँव आए। उन्होंने जल मानव के बारे में सुना। उन्होंने गांव वालों को बताया कि जल मानव वापस इंसान बनने की इच्छा रखता था। गांव वालों को ये सुनकर यकीन हो गया कि वो अगले जन्म में कोई बड़ा आदमी जरूर बनेगा। साधु बाबा ने भी विश्वास जताया।